हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्रूशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो जब भी हम लोग चार्ट यूज़ करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज़ करते हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज़ करना, इसी को लेके कन्फ्यूजन रहता है। अब यहाँ पे हम 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का इस्तेमाल करें, या फिर यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का इस्तेमाल करें, या फिर यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का इस्तेमाल करें, इसको लेके कन्फ्यूजन रहता है। अब ये कन्फ्यूजन भी हमारे लॉस का कारण बन सकता है। ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है, लेकिन एक माइनर फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हम अर्ली एंट्री कर लेते हैं, उसके कारण से हमें लॉस उठाना पड़ता है। कई बार हम लेट एंट्री करते हैं, उसके कारण से भी हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता है। तो जो हमारा लॉस होता है उसके लिए मेजर रीजन तो नहीं है, लेकिन एक रीजन ये भी है, कई बार हमारा लॉस इस कारण से होता है क्योंकि हम सही टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करना है, कब 5 मिनट और कब 15 मिनट, या फिर इन तीनों में से कौन सा टाइम फ्रेम वाला चार्ट हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये आपको बताने जा रहे हैं। यानी अब से ये वीडियो देखने के बाद टाइम फ्रेम को लेके आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट से। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम को हम क्या कर लेते हैं, बिलो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए, बिलो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट हम कब यूज करेंगे, एक ही कंडीशन में कि जब हम यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे हम बिलो 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करेंगे। चाहे आप 4 मिनट यूज करें, 3 मिनट यूज करें, 2 मिनट यूज करें, या फिर 1 मिनट यूज करें, ये सिर्फ और सिर्फ पर्पस होगा स्कैल्पिंग। तो अगर हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो नॉर्मल ट्रेड में हम क्या करेंगे, 3-5 मिनट से नीचे वाला टाइम फ्रेम वाला चार्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें मल्टीपल फॉल्स सिग्नल और मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन या फिर नॉइज देखने को मिलेगा, और उसके कारण से हमारा लॉस हो सकता है। तो अगर हम नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, एवं 5 मिनट यानी 5 मिनट से ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करना है। तो पहला एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमें 3 मिनट वाला चार्ट का इस्तेमाल कब करना है, यानी 5 मिनट से नीचे वाला चार्ट का इस्तेमाल कब करना, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्कैल्पिंग। अब ये क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन या लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग हम क्या करते हैं, मार्केट में क्विक एंट्री करते हैं, क्विक एग्जिट करते हैं। तो अगर आप क्विक एंट्री या एग्जिट नहीं कर पाओगे तो फिर लोअर टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आज 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, मार्केट क्या हुआ, जिस लेवल पे ओपन हुआ है वही इसका हाईएस्ट पॉइंट बना है। अब देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट लिए, तो पहला कैंडल क्लोज दे दिया, तो इस लेवल के आसपास हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा, और इस लेवल के आसपास या फिर इससे ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो क्लियर है। अब यहीं पे अगर हम 15 मिनट वाला टाइम लेते तो 1 2 3 4 5 लगभग इस लेवल के आसपास हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बनता, और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता। तो रिस्क देखिए काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये ट्रेड हमारे फेवरेबल नहीं रहता अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते हैं। और यहाँ पे आया मार्केट और जैसे रिवर्सल लिया तो इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्विक एंट्री और एग्जिट करने की जरूरत होगी। जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये आपका सेलर्स का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इस लेवल के आसपास हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, और यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये सारा एक स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो नॉर्मल जो ट्रेड लेते हैं उसमें हमें 5 मिनट से नीचे नहीं जाना है, और स्कैल्पिंग में हमें बिलो 5 मिनट वाला ही चार्ट यूज करना है। तो अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट से एबव नहीं जाना है। तो सबसे पहले 5 मिनट से नीचे कब यूज करना और 5 मिनट से एबव कब यूज करना, ये क्लियर है। अब जो मेन कंफ्यूजन होता है ट्रेडर्स में वो रहता है कि हमें यहाँ पे 5 मिनट वाला चार्ट यूज करना है या फिर 15 मिनट वाला चार्ट। अब मैक्सिमम कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो चलिए अब हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं काफ़ी क्लैरिटी के साथ, और मैं आपको सारा कुछ सब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और जो भी यहाँ पे हम बता रहे हैं वो काफ़ी रिसर्च के साथ बता रहे हैं,
और जो भी हम बता रहे हैं डायरेक्ट आपको बात नहीं मारना है, आपको खुद से रिसर्च करना। एटलीस्ट आप 15 दिन जाके चेक कीजिए, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगा कि जो हम बता रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम चार्ट को देखें तो एक चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आज के ही चार्ट की बात करें तो आज ही देखिए 31 अक्टूबर का लगभग इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। ये क्या है, यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रेड ले सकते हैं। अगला कैंडल जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला एंट्री बनेगा और हाईएस्ट पॉइंट के करीब हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये ट्रेड हमें ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दिया। अगर हम लेवल्स के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 19,132 के आसपास हमारा एंट्री बन रहा और ये जो लो टच किया है 19,064 के आसपास का लो टच किया, यानी लगभग आपका 60 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखाया। तो लगभग हम 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहां से आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम थोड़ा बहुत लेट भी एंट्री करते हैं और अर्ली एग्जिट कर लेते हैं फिर भी। लेकिन अगर हम इसी के जगह पे 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करें, आज के ही हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो क्या यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला? नहीं मिला। जो क्लिविटी हमें वहां पे मिल रहा था वो क्लिविटी हमें यहाँ पे नहीं मिला, यानी यहाँ पे किसी भी रीजन से हमें सेल साइड वाला ट्रेड नहीं मिल रहा अगर हम चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को खोजे या फिर आइडेंटिफाई करें तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न 15 मिनट में बनता है तो उसके बेसिस पे भी हम तो ट्रेड नहीं ले सकते, तो उसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना है, लगभग आपका 30 अक्टूबर को यानी एक दिन पहले आपका इवनिंग स्टार का जस्ट अपोजिट एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट एंट्री बनता है। ठीक है, और ये लेवल क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जो एंट्री बन रहा है वो 19,000 के आसपास बन रहा है, ये 19,010 के आसपास बन रहा है। अब इसी के हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आते हैं और आ जाते हैं हम 38 के डेट में। तो यहाँ पे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करें तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, बैक टू बैक इनसाइड वार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी इसके अंदर ये कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल है। अब जैसे ही इन सबको ब्रेक करके बाहर निकला, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखा, यानी इस लेवल के आसपास हमारा एक क्लियर कट बाई साइड वाला एंट्री बनेगा बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम और कुछ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बाई साइड वाला एंट्री कहाँ बन रहा, 18,985 पे, जबकि 15 मिनट में कहाँ पे बन रहा था, 19,010 के करीब बन रहा था। तो देखिए किसी भी एंगल से 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम हमें अर्ली एंट्री दे रहा और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और टारगेट भी काफी बिग होगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हम कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में अगर हमें कैंडलस्टिक मेजर पार्ट प्ले कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम हमारे लिए बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट और 15 मिनट में एक डिफरेंस देखें तो 5 मिनट में क्या कर सकते हैं, 3 कैंडल को ब्लेंड करके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आसानी से जा सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। लेकिन अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे एक कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते लिटरली, क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो 15 मिनट से वापस 5 मिनट में जाना मुश्किल है, लेकिन 5 मिनट से हम 15 मिनट वाला कैंडल फॉर्म कर सकते हैं कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज करके। तो इसलिए अगर हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैंडलस्टिक मेजर रोल प्ले करता है या फिर कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट वाला यूज करना होगा। 5 मिनट से नीचे नहीं जाना, क्योंकि इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रैप करेगा। ट्रैप यहाँ भी कर सकता है, मैं आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा मेथड अगर आप यूज करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। क्लियर है कि आपको ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पे एक इंडिकेटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें, 20 डे मूविंग एवरेज। अब यहीं पे हम क्या करें, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ले रहे हैं। तो देखिए क्या किया है, यहाँ पे टोटली हमें कंफ्यूज किया, कोई डिसीजंस नहीं दिया, ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पे फिर हमें क्लियर डिसीजन दिया, यहाँ पे फिर क्लियर डिसीजन दिया, फिर यहाँ पे हमें टोटली कंफ्यूज कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज करें 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा। यानी अगर हम इंडिकेटर यूज करें लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में तो कन्फ्यूजन इंक्रीज कर रहा, और यही इंडिकेटर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं
तो क्या वहां पे रिजल्ट आता, चलिए वो देखते हैं। देख सकते हैं इसको एज ए सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेते हैं, ये भी प्रॉफिट दिया। यहाँ पे अगर हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेते हैं तो ये लेवल्स देख लीजिए, 19,011 करीब है, और यहाँ पे आपका लो टच किया 18,940, लगभग 60-70 पॉइंट, ये भी हमें प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बाई साइड की तरफ जाते हैं या फिर इस कैंडल पे भी जाते हैं 19,056, और ये जो हाई टच किया है 155, यानी ये भी ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दे रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करें, ये भी ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं 19,104 और ये 19,060, लगभग ये भी आपका 40 पॉइंट करीब दिया है, तो यहाँ भी हमें थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा, यानी हमें लॉस नहीं होगा। अब देखिए ये भी हमें कंफ्यूज कर रहा, अब इसका मतलब ये नहीं कि 15 मिनट हमें क्लैरिटी देता है, लेकिन अगर हम 5 मिनट और 15 मिनट का कंपेरिजन करें तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी कहाँ पे मिल रहा, 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा। कब? जब हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और उस ट्रेड में इंडिकेटर मेजर रोल प्ले कर रहा। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे जाना, यानी आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे जाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो हमें एक चीज क्लियर हो गया कि 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट का इस्तेमाल कब करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक और इंडिकेटर की बात कर ले, मैकडी की, तो देखिए इस लेवल के आसपास हमें सेल सिग्नल दिया, ये ट्रेड भी हमें प्रॉफिट दिया, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, ये ट्रेड भी हमें प्रॉफिट दिया। फिर यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ ही मूव कर रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है कलर्ड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें मैकडी का, तो ये भी कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमें फिर सेल साइड की तरफ जाना है, और ये सेल साइड वाला ट्रेड भी हमें ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक सा प्रॉफिट बना के दिया, एटलीस्ट लॉस नहीं दिया। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया है जो कि प्रॉफिट नहीं दिया है, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया, ये हमें प्रॉफिट दिया, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, ये भी हमें प्रॉफिट नहीं दिया है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे फिर से ये आपका बाय सिग्नल दिया है, ये भी हमें प्रॉफिट नहीं दिया, ये सेल सिग्नल दिया, ये भी प्रॉफिट हमें दिया है। तो देखिए मल्टीपल जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें फॉल्स सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। कब? जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हमें कैंडलस्टिक के बेसिस पे यूज करना है या फिर चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना, क्योंकि चार्ट पैटर्न अर्ली आइडेंटिफाई हम कर लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो वो भी पैटर्न हमें 5 मिनट पे दिख जाएगा। तो एक चीज क्लियर है कि अगर हम कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो क्या करना है, 5 मिनट हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए लॉन्गर टाइम फ्रेम जहां पे हमें थोड़ा लेट ही सही लेकिन क्लियर इंडिकेशन मिलेगा, तो 15 मिनट बेहतर है। लेकिन अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि हम जो काम 15 मिनट में कर रहे हैं वो काम अगर हम 5 मिनट में करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। क्यों ज़्यादा मेहनत करना होगा वो देखिए। सबसे पहले 5 मिनट में हमें क्या करना होगा, कैंडल्स पे तो फोकस करना ही करना होगा, फिर हमें इंडिकेटर भी यूज़ करना होगा अगर हम इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके बाद हमें क्या जाना होगा, हमें यहाँ पे आना होगा प्राइस एक्शन पे, और फिर हमें यहाँ पे पैटर्न भी आइडेंटिफाई करना होगा। यानी ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा, और इन 4 चीज़ें की बदौलत हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो 5 मिनट में भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, नहीं तो आप 15 मिनट में स्विच कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप लाइव ट्रेड में जाना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उससे पहले 30 डेज आप मॉक ड्रिल जरूर करें, यानी मॉक टेस्ट जरूर करें। फिर वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, आपके लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बेहतर है या फिर 10 मिनट भी आप यूज कर सकते हैं या फिर 15 मिनट। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट सुटेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी कौन सा टाइम फ्रेम का क्या मेरिट डिमेरिट्स है सब कुछ मैंने क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।